हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 38, जिसमें जीके जीएस और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश राज्य का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इकबाल सम्मान दिया जाता है और इस सम्मान में पुरस्कार राशि के रूप में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप अपना आंसर चुन लें और उसके बाद मैं आपको आपका राइट आंसर बताऊंगा और आपको यह वीडियो पूरा अंत तक देखना है और आपका स्कोर क्या रहा यह आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर सांगपो के नाम से जानी जाती है? आपसे पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है तथा इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3। बंगाल की खाड़ी में कौन सा जल समूह अंडमान निकोबार द्वीपों को अलग करता है? आपसे पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा जल समूह अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जल समूह अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4। ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? पूछा गया आपसे, ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, विदिशा से। ग्वालियर रियासत का भारत छोड़ो आंदोलन विदिशा से शुरू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5। विश्व सुंदरी 2000 का खिताब किसने जीता था? आपसे पूछा गया विश्व सुंदरी 2000 का खिताब किसने जीता था? 4 ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रियंका चोपड़ा ने। विश्व सुंदरी 2000 अर्थात मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब प्रियंका चोपड़ा ने जीता था और प्रियंका चोपड़ा भारतीय सिनेमा की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और अभी तक कुल 6 भारतीय महिलाओं ने यह खिताब जीता है। 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब मानुषी छिल्लर ने जीता था और 2020 में यह खिताब जमैका की टोनी एनसी ने जीता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर इनमें से कौन सा प्राणी अंकित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाघ। आरबीआई के चिन्ह पर बाघ का चिन्ह अंकित है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है, यह पूछा जाता है। और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और इसके वर्तमान में 25वें अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7। एकमात्र ऐसे स्थान का नाम बताइए जहां बुद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्वान हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बौद्धकालीन शिल्पकला के सभी नमूने विद्वान हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सांची। और सांची के जो स्तूप है उसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, लव। यह शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है और पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत भारत के प्रसिद्ध शटलर खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, इसकी राजधानी राजगृह थी और यह गौतम बुद्ध का मित्र था। इसके बारे में आपको याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और इसका मुहाना पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में है।
और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निशानेबाजी। गगन नारंग का संबंध निशानेबाजी से है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, चित्रकूट बांध निम्न में से किस नदी पर है? पूछा गया है आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनसुईया उइके, जो कि एक महिला हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, विश्व के किस राष्ट्र ध्वज का ध्वज सबसे पुराना है? आपसे पूछा गया विश्व में किस राष्ट्र का ध्वज सबसे पुराना है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, डेनमार्क। राष्ट्रीय ध्वज अपनाने वाला प्रथम देश डेनमार्क था। तो आप याद रखें किस राष्ट्र का ध्वज सबसे पुराना है, तो डेनमार्क इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पचमढ़ी। होशंगाबाद को पर्यटकों का स्वर्ग मध्य प्रदेश में कहा जाता है और पचमढ़ी शहर तवा नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा के कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा बड़वानी में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से किस अवसर पर सोहर गाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे के जन्म के अवसर पर सोहर बधाई गीत गाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पूछा गया आपसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वह महापरिनिर्वाण कहलाती है और तथा गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। तो आप इनके जो जन्म तिथि है उसे भी याद रखें और जो मृत्यु रेट है इसे भी। देखिए दोस्तों इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यह आपको याद करना आसान हो जाएगी। महावीर और गौतम बुद्ध में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा में। कोणार्क मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव ने करवाया था और यह सूर्य देवता को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, भारत की प्रथम नगर पालिका कहाँ खोली गई थी? पूछा गया आपसे भारत की प्रथम नगर पालिका कहाँ खोली गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चेन्नई में। भारत की प्रथम नगर पालिका चेन्नई में खोली गई थी। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? पूछा गया आपसे सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कॉपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। हमारे सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह मौजूद हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विदिशा में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है और इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? पूछा गया आपसे त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मेलानिन। त्वचा का जो रंग होता है वह मेलानिन के कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, रुधिर वर्ग ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और ब्लड ग्रुप ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गांधी सागर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है और यह मंदसौर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25, मध्य प्रदेश में चांदनी तापी विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में चांदनी तापी विद्युत केंद्र किस स्थान पर स्थापित हुआ है? 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, नेपानगर में। मध्य प्रदेश में चांदनी तापी विद्युत केंद्र नेपानगर में स्थित है और नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना है और इसी कारखाने के बिजली उपलब्ध कराने हेतु इस विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। जो भारतीय संविधान है वह लचीला है और भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? आपसे पूछा गया है लोकसभा का जो सचिवालय होता है वह किसके नियंत्रण में कार्य करता है? 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण के कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वह ओम बिरला हैं जो कि कोटा राजस्थान से हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से अर्थशास्त्र किसकी रचना थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, चाणक्य की। अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है और इसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष GR चिंतला हैं और नाबार्ड के जो फुल फॉर्म होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो आपको याद रखना है जो नाबार्ड होता है वह यह होता है नाबार्ड और इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30 होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर 30 आएगा। तो अगला प्रश्न हमारा वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, श्रीमती शोभा ओझा मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।